आज की वीडियो उन लोगों के लिए मुख्तस है जिनका सीएससी स्कॉलरशिप हुआ है, या जिनका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हुआ है चाइना के लिए, या वो चीन के सफ़र पे जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ लेके जानी है, ताकि वहाँ पे आपको जाके किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक ना हो। तो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नंबर वन पे आपका पासपोर्ट। उसमें जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट में कि उसकी एक्सपायरी जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली चाइना आमतौर पे 30 डे का वीज़ा देता है, और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड होगा, वहाँ पे जाके लगेगा। उसके लिए आपने वीज़ा फीस अपने साथ लेके जानी है, जो 400 से 600 तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन के आपने 1 साल का वीज़ा लगेगा, लेकिन अर्जेंसी है या नहीं है। तो तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने कम अज़ कम 2000 RMB अपने साथ लेके जाएं पहले मंथ का एक्सपेंस, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप स्टार्ट होगा वो तकरीबन 1 महीने बाद होता है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप 15 तारीख से पहले जा रहे हैं तो आपको पूरे महीने का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप महीने की 15 तारीख के बाद वहाँ जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप आधे महीने का मिलेगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे हैं तो फिर तो यही स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, और अगर सीएससी पे हैं तो फिर भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इसी को फॉलो करती हैं कि 15 तारीख से पहले पहुँचें। इसलिए कोशिश करें, अगर पूरे महीने का आपने स्टाइपेंड लेना है, स्कॉलरशिप लेना है, तो 15 तारीख से पहले पहुँचें। तो ये बात होगी पासपोर्ट की और आपके एक्सपेंस जो आपने साथ लेके जाने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी कॉपीज जो हैं वो नोटराइज्ड आपने भेजी थी, वो आपके साथ भी एक सेट हो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जब जाके यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करनी है तो उन्होंने दोबारा वो कापियाँ चेक कर लेते हैं, और ओरिजिनल भी आपने अपने साथ लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। और कोई भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे आपके वो चेक होंगे। उसमें आपके एडमिशन लेटर, उसमें आपकी हॉस्टल की बुकिंग और दीगर जितने भी आपके तालीम के सर्टिफिकेट हैं, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, या जो भी आपने डिग्री की है अंडर ग्रेड की, या उसके बाद आपने मास्टर किया अगर पीएचडी जा रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियां जो है नोटराइज्ड ही अपने पास रखें। और नोटराइज्ड के अलावा भी एक फ़ोटोकॉपी साथ रखें, ताकि उधर जाके आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी, फौरी तौर पे आपको समझ भी नहीं आएगी, मशीनें चाइनीज़ में हैं वहाँ पे जो फोटोकॉपियर हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए और अपनी तस्वीरें अपने साथ रखें, 12 से 20 तस्वीरें बना के साथ रखें, मुख्तलिफ मौक़ों पर आपके काम आएंगी। अच्छा, इस अगली बात जो अहम है कि आपने जो करेंसी साथ लेके जानी है वो स्ट्रिक्टली चीनी युआन जो है आरएमबी ही साथ लेके जाने हैं, या अगर नहीं मिल रहे चीनी युआन तो आपने डॉलर लेके जाने हैं। मेरे साथ एक लड़का उधर पढ़ता था, वो पाकिस्तानी रुपये ले आया, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। उसका वो फिर वो वैसे ही पड़े रहे जब तक वो पाकिस्तान नहीं आया वापस, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पे वैलिड नहीं है। आपने या चीनी आरएमबी लेके जाना है या डॉलर लेके जाने हैं, इन दोनों करेंसियों में से कोई भी ले जाएं। या अगर दोनों ही नहीं है तो कुछ रख लें जितनी मिलती है, और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले जाएं जो कि इंटरनेशनली चल जाएगा। वो आपको एक्सपेंस पड़ेगा लेकिन आपका काम चल जाएगा, क्योंकि चीन में ज़्यादा कैश लेस होती हैं। और दूसरा, अपना वही चैट का अकाउंट बना लें। यहाँ पाकिस्तान से शायद आप में उसके अंदर वो फाइनेंशियल सिस्टम ऐड ना हो, लेकिन चीन जाते ही उसके अंदर अपना फाइनेंशियल सिस्टम ऐड कर लें, उसके बाद आप फिर कंटैक्ट लेस अपनी पेमेंट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद आपने गूगल मैप्स जो है वो आपके अपडेट होने चाहिए मोबाइल के अंदर। और अगर एप्पल कर रहे हैं तो एप्पल मैप्स भी यूज़ होते हैं, गूगल मैप भी यूज़ होते हैं, क्योंकि मैप मैप आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको अच्छी तरह सीखें, यहाँ से ही पाकिस्तान से ही सीखें, क्योंकि वहाँ जाके आपको कम ही लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपको मैप्स के थ्रू ही मूव करना पड़ता है, और ट्रेन सिस्टम उनका अंडरग्राउंड चलता है, वो भी सारा मैप्स पे ही चलता है। वहाँ पे से मैप की थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे, आपको कैसे कहाँ से कौन सी व्हीकल लेनी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, वो मैप के ऊपर सारी डिटेल आ रही होती हैं। आप अपनी प्रेजेंट लोकेशन डालें और डेस्टिनेशन डालें उसके अंदर, गूगल मैप्स के अंदर, और देखें उसको कैसे ऑप्शंस आती हैं, थोड़ा सा फेमिलियर हों
पहले ही उसके साथ, ताकि चाइना जाके आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने कपड़े कैसे लेके जाने हैं चाइना जाते वक्त। तो सबसे पहले ये है कि चाइना में मौसम ज्यादातर जो है ना वो ठंडा होता है या अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिनको हम यानी अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और कभी गर्मी शुरू हो जाती है और कभी सर्दी शुरू हो जाती है। इस तरह का भी बहुत सारे इलाकों में मौसम होता है। इसलिए आपने गर्म जैकेट और गर्म सूट अपने रखने हैं। और जो लोकल आप रस्मी जो आपके लोकल जो लिबास हैं वो भी दो रख लें, तीन रख लें, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे वो जुमे वाले दिन लड़के पहनते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी की कम्युनिटी उधर काफी हो गई है चाइना में। तो वो करते रहते हैं कल्चरल इवेंट, तो वहां पे आपको अपना लोकल ड्रेस पहन के जाना होता है। दो तीन रख लें, हाथ रखने हैं तो चार रख लें, इससे ज्यादा ना रखें। और जुमे वाले दिन जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए जुमा की, तो वहां पे भी वो अपना लोकल ड्रेस फिर पहन के जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने एक छतरी लाजमी रखनी है, और वाटर प्रूफ जैकेट अगर हो सके तो लाजमी रखनी, क्योंकि बारिश गैर मुतवक्का किसी भी वक्त शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता। और गर्म कपड़े लाजमी रखने हैं, क्योंकि वहां पे ठंड होती है। और नींद के लिए एक सूट आपने रखना है, नाइट सूट रखना है, लाजमी रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने एक चप्पल रखनी है। और ज़्यादा अच्छे जूते लें, जो भी लें, क्योंकि आपको वहाँ पे पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है या इंडिया की तरह, वहाँ पे ज़्यादा लोग पैदल चलते हैं। इसलिए आपके फुट काउंट भी बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। और जूते अच्छे अच्छी अच्छी क्वालिटी के जॉगर लें। और नेक्स्ट जो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कौन कौन सी चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको फ़ोन के चार्जर अपना एक एक्स्ट्रा रखें, और फ़ोन अच्छी क्वालिटी का रखें, क्योंकि वहाँ पे जो चाइना के ऐप्स हैं ना वो बहुत हैवी हैं। ये आम फ़ोन जो है ना वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं चलेंगे आपके। पावर बैंक आप रखें अपना एक साथ, यूनिवर्सल अडाप्टर रखें, क्योंकि चीन के स्विच जो है ना वो डिफरेंट है, पाकिस्तान वाले नहीं है। वो ब्रीक उसकी पिनें लगी होती हैं दो, उसको कहते हैं A/I आउटलेट्स, वो इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जो है ना वो यूनिवर्सल अडाप्टर या तो ले लें, या चीन के अडाप्टर स्विचेस मिल जाते हैं। आप किसी अच्छी शॉप पे जाके तो अपने दो तीन अडाप्टर स्विच लाजमी लेके जाएं, क्योंकि नॉर्मल स्विच वहाँ पे काम नहीं करते। उसके बाद आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। और ईयरफोन अगर आप पसंद करते हैं तो वो रख लें, उधर से महंगे मिलेंगे, पाकिस्तान से आपको सस्ते मिलेंगे। उसके बाद आपने बेसिक अद्वियात अपनी साथ रखनी है, जिसके अंदर सर दर्द की दवाई, वॉमिटिंग की मेडिसिन, किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें कि अब मैं चाइना जा रहा हूँ, मुझे आप बेसिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें, वो नुस्खा अपने साथ रखें, ताकि आपको अगर एयरपोर्ट पे कोई पूछे तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नुस्खा उसको दिखा सकें। उसमें पेट पेट खराब होता है कई लोगों का, जाके पेट में दर्द, सर में दर्द, वॉमिटिंग, फीवर की मेडिसिन, कुछ थोड़ी बहुत बुनियादी एंटीबायोटिक भी रख लें, क्योंकि चाइना में आपको एंटीबायोटिक वैसे नहीं मिलेंगी जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे। वहाँ के पाकिस्तान वाला साहब नहीं है। बैंडेज एक रख लें, एंटीसेप्टिक वाइप्स रख लें, दर्द की गोलियां कुछ अपने साथ रख लें, आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद आपने एक शैम्पू, एक टूथपेस्ट, एक साबुन, अच्छा ये चीज़ें अपने साथ रखें। और टिश्यू अपने साथ रखें, क्योंकि जब जैसे ही आप पाकिस्तान से आउट होंगे, आगे जो टॉयलेट्स हैं वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनकेस रास्ते में स्टॉप भी है तो वहाँ पे आपके पास टिश्यू अपने होने चाहिए। टिश्यू अपने टॉयलेट्स में यूज़ करने के लिए साथ लेके जाएं थोड़े बहुत, बाकी फिर उधर ले लें, क्योंकि रास्ते में भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। एयरपोर्ट्स के अंदर टॉयलेट्स में कई दफ़ा वो शॉर्टेज होती है। अच्छा, उसके बाद आपने कोई सन ब्लॉक रखना चाहते हैं अगर आप तो रख लें, क्योंकि कई दफ़ा वो सन तेज़ होता है। एक आध नोटबुक रख लें, अपनी पेंसिल्स रखें। और अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज की कोई बुक आपके पास है तो उसको साथ लेके जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास मोबाइल में चाइनीज ऐप नहीं है तो बेदू इंस्टॉल करें, चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंस्टॉल करके लेके जाएं। और वीपीएन, दो या तीन किस्म के अच्छे वीपीएन अपने लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी इंस्टॉल करके ले जाएं, क्योंकि चाइना में यूट्यूब, फेसबुक ये चीज़ें नहीं चलती, वो वीपीएन ला के चलानी पड़ती हैं। या तो फिर वहां जाके पेड आपको लेने पड़ेंगे, या आप उसको देखें कि कौन सा वीपीएन आपको बेहतर, ट्राई पहले ही कर लें उसके लिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि चाइना में पानी जो है वो आपको रेडी टू यूज़ नहीं होता, जैसे यूरोप और यूके में है कि आप नल का पानी चाइना में इस्तेमाल नहीं करना।
आपका पेट खराब हो जाएगा। या तो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है, या बॉटल वाटर वहां से मिलता है, या फिल्टर्ड वाटर वहां से मिलता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। और अपने मसाला जात अपने साथ लेके जाएं, बेसिक मसाले अपने साथ पैक करके रखें, क्योंकि वहाँ पे चाइना में जो है ना वो डिफरेंट फूड है। वहाँ पे वो ये वाले मसाले आपको नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, इसलिए अपने मसाले जो हैं वो डिफरेंट किस्म के साथ लेके जाएं। अच्छा, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है शोल्डर बैग, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में आपने रोज़ाना यूज़ करना है, वो लाजमी लेना है आपने। अच्छा और मजबूत शोल्डर बैग लें, और एक वाटर बोतल लें साथ, जो कि आपकी रीयूजेबल हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक बेसिक लिस्ट सारी बनाई जाए, जो अभी स्टूडेंट जा रहे हैं सीएसई पे या अदर स्कॉलरशिप्स पे, तो उनके लिए कोई परेशानी ना हो। तो अगर फिर भी मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ और किसी के इल्म में है तो वो कमेंट सेक्शन में करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।